हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दुनिया भर में मशहूर भारत का ऐतिहासिक हिल स्टेशन। किसी जमाने में अंग्रेज इस शहर को गर्मी के दिनों में अपनी राजधानी बना लेते थे। पिछले कुछ वर्षों में पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का काम हो रहा है, उसे देखकर बस इतना ही कहा जा सकता है कि विकास के कामों में हिमाचल की कोई सानी नहीं। नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। लोकतंत्र मेरी ताकत, ये सनसेट टीवी की वो पहल है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे हमारे देश के लोकतंत्र ने यहाँ की पंचायतों को शक्तियाँ दी हैं और कैसे इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पंचायतें तरक्की कर रही हैं, गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इस सिलसिले में अब हम पहुँचे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश। हम हिमाचल प्रदेश में कई पंचायतों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का खूब विकास हो रहा है। इस सिलसिले में हम सबसे पहले चलेंगे नालडेहरा। शिमला से लगभग 30 किलोमीटर दूर है नालडेहरा पंचायत। नालडेहरा को भी एक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया गया है। शिमला आने वाले टूरिस्ट नालडेहरा भी जरूर जाते हैं। इलाका गांव का है, इसीलिए इसके विकास की जिम्मेदारी भी पंचायत की है। नालडेहरा पंचायत भी पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही यहाँ विकास के काम कर रही है। यहाँ की सरपंच महिला हैं, नाम है सुषमा कश्यप। मेरा नाम सुषमा कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत नालडेहरा की प्रधान हूँ। पंचायत से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो मुख्यतः प्रधान ही निभाते हैं। जैसे बिजली पानी को उपलब्ध करवाना हो गया, हर गांव को सड़क से जोड़ना हो गया, स्कूल खोलने हो गए, हॉस्पिटल खोलने हो गए इत्यादि। ये सभी पंचायत प्रधानों का ही दायित्व बनता है कि लोगों को इन सुविधाओं से लाभान्वित किया जाए। नालडेहरा की पंचायत में सरपंच ने कैसे कठिन कामों को भी पूरा किया है, इसकी बात करेंगे। इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं पंचायत से संबंधित कुछ आंकड़ों पर। नालडेहरा पंचायत में कुल 14 राजस्व गांव हैं, लेकिन इन 14 गांवों को मिलाकर कुल जनसंख्या मात्र 2200 है। औसत के हिसाब से देखें तो एक गांव की आबादी मात्र 150 लोगों की है। अब जरा इस पंचायत के क्षेत्रफल पर गौर करें। कुल क्षेत्रफल 1175 हेक्टेयर है, यानी आबादी कम है और उसके हिसाब से पंचायत का एरिया बहुत बड़ा। दरअसल पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही होता है। पहाड़ों पर आबादी हर जगह नहीं बस सकती। जहां भी जमीन को थोड़ी बहुत समतल करने की गुंजाइश होती है, वहीं आबादी बसती है। फिर दूसरी बसावट उससे कहीं दूर या उस जगह से ऊपर या फिर नीचे कहीं हो पाती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले पहाड़ी राज्यों में जीवन कठिन होता है, क्योंकि सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं होती और जरूरत के सामानों को पैदल ही ढोकर ले जाना पड़ता है। फिर चाहे पानी की पाइपलाइन बिछानी हो या फिर बिजली की तारें, दुकानों तक सामान लाना हो या फिर घरों तक गैस के सिलेंडर, बच्चों का स्कूल आना जाना हो या फिर लोगों का खेतों में काम करने जाना, सब कुछ संघर्षमय। पहाड़ों पर बसे शहर तो फिर भी कुछ सुविधा पा जाते हैं, लेकिन गांव की दास्तान एक अलग संघर्ष से शुरू होकर संघर्ष पर ही चलती रहती है। हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि समतल प्रदेशों के मुकाबले पहाड़ी राज्यों की पंचायतों को काम करने में कितनी अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ती है। जैसा कि आपने अनुभव कर ही लिया है कि पहाड़ी इलाका है, खासकर हमें हर गांव से कनेक्टिविटी करने में बड़ी दिक्कत आती है। हर गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ना कोई साधन होता है हमारे पास, सड़क नहीं होती है, तो चलने में समय हमारा ज़्यादा बीत जाता है। जितना काम हमने किसी डेवलपमेंट में लगाना है, उतना काम हमारा आने जाने में, उतना समय हमारा आने जाने में बीत जाता है। कोई हमें रोड भी अगर निकालना है तो वहाँ से पत्थर हटाने, फिर पेड़ काटने, वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत आ जाती है। या हमें कोई सरकारी टैंक बनाना है तो वहाँ तक मटेरियल पहुँचाने में बड़ी दिक्कत आती है। शिमला की नालडेहरा पंचायत की बात करें तो इसके अंतर्गत 14 गांव हैं, मगर एक गांव का दूसरे गांव से कोई संपर्क नहीं है। पंचायत के इस नक्शे को देखें तो हम समझ सकते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कितनी अधिक है। ऐसे में सरपंच सुषमा कश्यप के लिए सभी गांवों में नियमित तौर पर जाना भी आसान नहीं होता है। फिर भी एक महिला सरपंच होने के नाते सुषमा गांव के लोगों
खासकर महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को बखूबी समझती हैं। इसीलिए सबके साथ मिल बैठकर विकास के कामों का पहले खाका तैयार करती हैं और फिर उन्हें अमली जामा पहनाने का आसान तरीका ढूंढा जाता है। नालदेहरा शिमला से सटा एक पर्यटक स्थल भी है। इससे इस पूरे इलाके में फुटफॉल अधिक है। पर्यटक अधिक हैं तो गंदगी भी अधिक होती है, मगर पंचायत ने यह सुनिश्चित कर रखा है कि किसी भी कीमत पर सफाई के कामों से समझौता नहीं किया जाएगा। आज भी पंचायत की ऐसी ही एक बैठक चल रही है। बैठक में पंचायत ने बीडीओ को भी बुलाया है ताकि अगर कोई प्रशासनिक समस्या हो तो उसे मौके पर ही निपटाया जा सके। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की नालदेहरा ग्राम पंचायत की आज पंचायत की पूरी बैठक चल रही है। सभी सदस्य यहां उपस्थित हैं, सरपंच उपस्थित हैं, सेक्रेटरी उपस्थित हैं और साथ में बीडीओ साहब भी उपस्थित हैं। कई मुद्दों पर ग्राम पंचायत ने अभी चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण सड़क परियोजना, पहाड़ी इलाका है, समस्याएं बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन ये पंचायत ये सुनिश्चित कर रही है कि किस तरीके से प्राकृतिक चुनौतियों से निपटा जाए और पंचायत और गांवों को विकास की मुख्य धारा से और अच्छे तरीके से जोड़ा जाए। यही खासियत है इस ग्राम पंचायत की। बहुत सारे काम हुए हैं, हम चलेंगे और देखेंगे। पहाड़ों में बारिश एक भारी समस्या होती है। जरा सी बारिश हुई नहीं कि कहीं पत्थर गिरे, कहीं बाढ़ आ गई। ऐसे में पहाड़ी गांवों में जीवन ठप सा हो जाता है। मगर हाल ही में आई केंद्र की एक योजना कैच द रेन का भरपूर लाभ गांव वालों को मिल रहा है। इस योजना को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को जागरूक करने का काम करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कैच द रेन कैंपेन को शुरू करते हुए कहा था, जहां भी गिरे, जब भी गिरे, वर्षा का पानी इकट्ठा करें, क्योंकि अगर आज जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो मानव जीवन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा, उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। आइए आसान से शब्दों में समझ लेते हैं कि कैच द रेन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये योजना देश के सभी भूभागों के लोगों को फायदा पहुंचा रही है। जल शक्ति अभियान जल संरक्षण और जल की महत्ता की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया है कैच द रेन। इसकी विशेषताएं हैं, यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से चलाया जा रहा है। कैच द रेन अभियान अपने नाम के अनुसार वर्षा जल को इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है। मॉनसून आने से पहले वर्षा जल संचय करने की व्यवस्था है। जल संचय करने से जुड़े कार्यों जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण, पोखरों की सफाई और निर्माण, यह अभियान कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। संग्रहित पानी का उपयोग गैर मानसून अवधि में भी किया जा सकता है। शिमला की नालदेहरा पंचायत की सरपंच सुषमा कश्यप ने भी अपने गांवों में कैच द रेन कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया है। इसके लिए घरों के बाहर पानी की एक बड़ी टंकी बनाई जाती है। फिर बरसात के दिनों में घरों की छतों पर जमा होने वाला सारा पानी पाइप के जरिए इसी टंकी में जमा हो जाता है। नालदेहरा की पंचायत ने अपनी कोशिशों से गांव के अधिक से अधिक घरों के बाहर ऐसी टंकी बनाने का प्रयास जारी रखा है। पहाड़ी इलाका है, काम कठिन जरूर है, मगर विकास को लेकर पंचायतों का आत्मविश्वास भी किसी चट्टान से कम नहीं। नालदेहरा की ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत सैकड़ों लोगों को काम दिया। हमारे पीछे ये जो टैंक आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत ने इस टैंक को 1 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से बनवाया है। छत से जो पानी बरसात के दिनों में आता है वो इसी टैंक में जमा होता है और इसके बाद इस पानी को सिंचाई के काम में लिया जाता है। हम यहाँ की सरपंच से जानते हैं कि आखिर ये फैसला कैसे इन्होंने किया और इसका कितना लाभ इनको मिल पा रहा है। यहाँ पर जो हमारे कुछ रोजगार की कमी रहती है तो
मनरेगा के तहत एक तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, दूसरा उनका जो कार्य रहता है वो भी संपन्न हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र है, पानी की कमी रहती है, तो अपनी जो थोड़ी थोड़ी उन्होंने किचन गार्डनिंग करनी होती है या फसल उगानी होती है तो पानी की दिक्कत आती है। इन लोगों ने हमारे पास मांग की है कि उन्हें एक टैंक बनाना है, तो टैंक बनाने के लिए हमने जो पंचायत की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है उन सबको पूरा करने के बाद इन्हें 1 लाख रुपए की स्वीकृत राशि दे दी। इस राशि से इन्होंने क्या किया कि ये टैंक बनाया और बरसात में या जब भी बारिश होती है ये सारा पानी इकट्ठा होके इस टैंक में होता है। आप देख रहे हैं कि साथ लगता जो खेत है वो बहुत सूखा खेत है, इसी टैंक से ये पानी ले जाते हैं और अपनी फसल उगाते हैं। अभी भी देखो खेत में इन्होंने आलू लगा रखे हैं, इतना पानी डालने के बाद ये पानी सूख जाता है, लेकिन इन्हें 2 चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। पहला कि इन्हें रोज़गार मिल गया और दूसरा कि इन्हें एक अपनी चीज़ बन गई, एक टैंक बन गया है जिससे वो आने वाली पुश्तों तक भी इस सिंचाई का फ़ायदा उठा सकेंगे। ये कांता है, नालदेहरा गांव की ऐसी ही एक लाभार्थी। पंचायत ने खुद के बजट से इनके घर के सामने ये टंकी बनवाई है ताकि बारिश के पानी को जब है जहां है की तर्ज पर संग्रहित किया जा सके। अब देखिए ना, इसके 2 फायदे हो रहे हैं। बारिश के दिनों में पानी पहाड़ से नीचे जाकर जल जमाव और बाढ़ से बचा रहा है। साथ ही कांता अपने खेतों में इसी पानी का इस्तेमाल साल भर कर पाती है। पहाड़ों पर बारिश में पानी की अधिकता है तो पानी की भयानक कमी भी है। जमीन पथरीली है और फसलों के लिए अच्छी मिट्टी वाली धरती की तुलना में कई गुना ज्यादा पानी मांगती है, मगर पंचायत ने ज्यादा पानी की मांग को पूरा किया है। कांता के खेतों को ही देख लीजिए, इसे मिट्टी का खेत कहें या पत्थरों का खेत, तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। फिर ये लहलहाती सब्जियां देखकर कांता खुद ही कहती हैं, पत्थर उगले सब्जी। पंचायत से हमारे को टैंक दिया वैसे सिंचाई के लिए, जैसे हमारे खेतों में लगाना बीन वगैरह आलू वगैरह सिंचाई के लिए। इस टाइम में पानी जमा होता है, फिर सिंचाई करते, जैसे आजकल इसके बीन लगाए हुए, जैसे अभी पौधे लगाने गोबियाँ वगैरह लगानी है तो उसकी सिंचाई। नालदेहरा की पंचायत ने पड़ोस की ही एक और पंचायत के साथ मिलकर कई स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बोर्ड पर लिखा ग्रामीण भंडार दरअसल इन एसएचजी की महिलाओं की किस्मत का भंडार है जो बिना पंचायत की मदद के संभव नहीं था। ये एसएचजी स्थानीय स्तर पर ही हिमाचली ऊनी वस्त्र तैयार करती हैं, जिनकी पर्यटकों के बीच भारी मांग है। पर्यटकों की यही मांग इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। ऊन के गोलों से निकल रहे धागों पर चल रही ये सुइयां सिर्फ एक स्वेटर नहीं बुन रही हैं, दरअसल भविष्य बुना जा रहा है इस पंचायत का, इस गांव का और इन महिलाओं का। मात्र 5 लाख रुपए का लोन लेकर महिलाओं ने इस केंद्र को शुरू किया और फिर 3 किश्तों में अपनी सारी लोन अदा कर दी। पंचायत की कोशिशों से सरकार ने इन्हें ये दुकान दे दी है। इन्हें सिर्फ बिजली का बिल चुकाना पड़ता है और करनी पड़ती है मेहनत, और फिर सारा मुनाफा इनका है ना फायदे का सौदा। हमने सिर्फ जो हमारे पास थोड़ा अपना घर का अपना पैसा था वो हमने सामान लिया। उसके बाद हमारे को सरकार ने कहा कि भी तुम लोन लो, तो हमारे को 5 लाख रुपया सैंक्शन हुआ और उसमें से हमने 2-2 लाख करके हमने थोड़ा कर वापस कर दिया। अब हमारे पास 1 लाख का और है, थोड़ा सा आ गया, बाकी वापस ख़त्म कर दिया हमने। देखिए जैसे हम शिमला से ऊन लाते हैं और तोल कर गाँव में लड़कियाँ जो है उनको पॉकेट मनी भी हो जाता, उनको बुनाई हम तोल कर ऊन देते हैं और उसके हिसाब से उनको पैसा देते हैं, वो उनका भी काम चलता है और हमारा भी यहाँ पर काम चलता है। नालदेहरा की ग्राम पंचायत ने लोगों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ और क्या क्या काम किए हैं, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस पंचायत में आंगनवाड़ियों की संख्या 8 है, एक बैंक है, एक पशु चिकित्सा केंद्र है, एक बेहतरीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जहां हमने भी अपनी बीपी की जांच करवाई। पहाड़ों पर चढ़ने की वजह से हमारे बीपी बढ़े जरूर थे, मगर चंद मिनटों के आराम से ही ये सामान्य हो गए। फिर हमने जायजा लिया कि गांव की पंचायत ने बच्चों की शिक्षा के मामले में क्या प्रयास किए हैं। इस गांव में 7 प्राथमिक पाठशाला हैं, माध्यमिक और उच्च विद्यालय एक हैं। स्कूल का माहौल देखकर हमें सुखद एहसास हुआ। बच्चे खुश थे, मानो पढ़ाई उन पर बोझ नहीं। यहाँ के छात्र पढ़ाई को एंजॉय करते दिखे।
स्कूल की प्रभारी ने हमें बताया किस तरह यहाँ की सरपंच बेहद एक्टिव हैं। साथ ही शिक्षा को लेकर गांव में जागरूकता इतनी ज्यादा है कि स्कूल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या अधिक है। यहाँ की पंचायत सर वैसे में अभी मुझे 2 साल ही हुए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि अच्छा कर रहे हैं। ये आती है टाइम टाइम से, जब भी कोई स्कूल के इश्यूज़ होते हैं तो ये बहुत अच्छे से टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करती है। हम लोगों को हमारी कोई प्रॉब्लम होती है या बच्चों से रिलेटेड हमारी कोई प्रॉब्लम है तो आती है और हेल्प करती है हमारी हर चीज़ में। जैसे आपने देखा है हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं आपको कोई कागज़ कोई ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल नहीं मिलेगा। फिर भी कई बार डस्टबिन की कभी ज़रूरत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी इशू हो स्कूल के, तो ये आते हैं और करते हैं। एक सफल पंचायत नालदेहरा की कहानी के पीछे महिला शक्ति का प्रमुख हाथ है। सरपंच सुषमा कश्यप के नेतृत्व में पंचायत विकास के कामों को करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सुषमा का कहना है कि सरपंच महिला होती है तो काम और आसान हो जाते हैं। मैं पंचायतों में बहुत कम आती थी जब पुरुष प्रधान होते थे, अपनी समस्याओं को उनके सामने खुल के नहीं रख पाते थे। लेकिन अब ऐसा है जैसे सारी महिलाएं हैं मुझसे जुड़ी है तो वो लोग अपनी समस्याएं भी रख सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें बाहर लोगों के बीच में जाने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है और लोगों से कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। ऐसा ही एक उदाहरण है कि मैंने महिलाओं के लिए NRLM जो आपका है राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बहुत सारे या 11 समूह इस पंचायत में खुले हैं और वो हर समूह में लगभग 11 से 15 महिलाएं जोड़ी हैं। चील की पत्तियों से उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, तो सारी महिलाएं दिन के 1-2 घंटे इकट्ठी बैठती है, उनसे वो प्रोडक्ट बनाती भी और बेचती भी, जिससे उनकी अपनी अर्निंग भी हो जाती है। सरपंच सुषमा कश्यप ने गांव की एक लड़की होने से लेकर सरपंच बनने तक की अपनी कहानी सुनाई जो बेहद रोचक है। सुषमा सबसे पहले एक हाउसवाइफ थी जिसके पास बहुत कम शिक्षा थी और बाहर निकलने के भी माध्यम कम थे। सबसे पहली जो ज़रूरत मैंने समझी वो शिक्षा समझी और उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ मैट्रिकुलेट थी और धीरे धीरे जब पढ़ना किया तो मैंने +2 की, फिर ग्रेजुएशन की, उसके बाद कंप्यूटर कोर्सेज भी किए और फिर एक हमारे NTT होता है नर्स टीचर ट्रेनिंग, वो भी की। फिर 10 साल का अनुभव रहा है मेरा। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में एक एज ए टीचर कार्य किया है। घर में ट्यूशन भी पढ़ाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मैं इससे कुछ अलग करना चाह रही थी। तो लोगों ने मुझे ये मौका दिया, मुझे एज ए प्रधान चुना। तो अब मैं चाहती हूँ कि जब लोगों ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं भी लोगों के लिए कुछ करूँ। सनसेट टीवी का ये कार्यक्रम लोकतंत्र मेरी ताकत भी देश की महिला सरपंचों के लिए विकास के गाथा की एक नई खुराक लाता है। दरअसल पंचायतें दूसरी पंचायतों की सक्सेस स्टोरीज को सनसेट टीवी पर देखती हैं और उसे अपनी पंचायतों में भी लागू करने की कोशिश करती हैं। नालदेहरा की सरपंच भी देश की दूसरी पंचायतों के काम देखकर काफी उत्साहित हैं। मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है और बहुत मुझे भी इससे सहयोग मिला है कि एक जो महिला प्रधान होती है आप जगह जगह उन्हें दिखाते हैं। मैंने और भी ऐसी कई महिला प्रधानों के कार्यक्रम देखे हैं जहां से मुझे भी एक प्रेरणा मिली है कि मैं भी उनकी तरह आगे बढ़ूं। और नालदेहरा के बाद अब हम चलते हैं शिमला की ही दूसरी पंचायत मशोबरा में, जो नालदेहरा से थोड़ी ही दूरी पर है। मशोबरा पंचायत की सरपंच हैं गायत्री देवी ठाकुर। मशोबरा पंचायत में कुल 15 राजस्व गांव हैं। कुल 345 घर हैं और सभी घरों को मिलाकर कुल आबादी मात्र 1500 है। औसत के हिसाब से देखें तो इस पंचायत की आबादी प्रति गांव सिर्फ 100 लोगों की है। मतलब साफ है कि इस पंचायत में भी चुनौतियां वही हैं जिनसे नालदेहरा की पंचायत रूबरू होती रहती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यहाँ की सरपंच ने विकास की हर कहानी लिखी है। एक और खास काम जो गायत्री देवी ठाकुर को जुदा बनाती है वो है महिला जागृति और सशक्तिकरण को लेकर किए गए इनके काम। इनकी पंचायत की महिलाएं बाहर निकलकर काम तो करना चाहती थी, मगर वो घर और बाहर के कामों में उलझ कर रह जाती थी और नतीजा ये होता था कि दोनों काम अधूरे रह जाते। फिर गायत्री देवी ठाकुर ने महिलाओं को टाइम मैनेजमेंट करने का गुर सिखाना शुरू किया। इसके लिए सरपंच लोगों को अपना उदाहरण देती और पूछती कि आखिर मैं इतना सब कुछ कैसे कर पा रही हूँ, और जब मैं कर पा रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते।
फिर गायत्री देवी ने गांव की महिलाओं को 24 घंटों को कैसे काम के घंटों में बांटा जाए ये गुर सिखाया, जो काम आ गया। महिलाएं घर और बाहर के कामों में घंटे व्यवस्थित करना जान गईं। धीरे धीरे पंचायत की ऐसी 100 महिलाओं को सरपंच ने प्रेरित कर उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा। सबसे पहले तो मैं हमारी जो पंचायत में है, महिलाओं को आगे लाना ही बहुत मुश्किल था। हमारी मशोबरा पंचायत में महिलाएं आगे नहीं आती। मैंने उनसे अपना ही उदाहरण दे के दिया कि मैं भी तो करती हूँ। हमारे मतलब मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं, गांव का एरिया है, तो कहते घर में काम होता है। तो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ मैं भी, और मैं भी कृषि करती हूँ, खेती बाड़ी का काम मेरा भी है। फिर मैंने कहा मैं भी तो टाइम अपना निकालो, थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना, रूटीन में लाओ उसको, फिर आप दे सकते हो उसमें। फिर उस तरह से उसको उनको मोटिवेट करके फिर जाके महिलाओं में थोड़ा सा है सर। पर अब हमारे अभी 3 महीने हुए हैं, हमने स्वयं सहायता समूह जो बन रहे हैं, हमारी पंचायत में नहीं थे। अब हमने 10 मिनट उसका वीओ भी बन चुका है सर। तो महिलाओं को इस तरह से हम आगे लाए। सबसे ज़्यादा मतलब मेन चुनौती तो वही थी कि महिलाएं आगे नहीं आना चाहती थी। तो महिलाओं को उठाने के लिए हमने उनका मतलब जो ताकि वो अपने हाथों से रोजगार प्राप्त कर सकते, अपना खुद का पैसा कमा सके, इसलिए हमने महिलाओं को समूह से जोड़ा, ग्रुप बनाए उनके। एक गृहिणी से शुरू कर सरपंच तक का सफर पूरा करने वाली गायत्री देवी के लिए ये सफर इतना आसान भी नहीं था, लेकिन ये धुन की पक्की थी। तभी तो पानी बिजली के अलावा इन्होंने सड़कों को लेकर बेहद खास काम किया। गांव के घरों से मेन रोड को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं थी, लोगों को कच्चे रास्तों पर चलकर जाना होता था। एक दिन गांव में एक व्यक्ति की ऐसी तबीयत खराब हुई कि अस्पताल जाने की नौबत आ गई। खराब सड़क होने की वजह से बीमार आदमी को अस्पताल ले जा रही कार काफी झटके खा रही थी। इससे बीमार व्यक्ति का मर्ज बेहद बढ़ गया था। लेकिन सरपंच ने इस घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी का फर्ज निभाया और बीमार सड़क को कंक्रीट की सड़क बनवाकर एक तरफ गांव का कर्ज अदा किया और दूसरी तरफ अपना नाम सफल सरपंचों की सूची में दर्ज किया और 300 मीटर की इस सड़क को नाम दिया एम्बुलेंस रोड। वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए मतलब कोई भी रास्ता नहीं था, मतलब पगडंडियाँ थी चलने के लिए, तो लोगों को आने जाने के लिए बहुत असुविधा होती थी। कोई बीमार हो गए तो ले जाना, हॉस्पिटल तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए हमने सोचा इसको एम्बुलेंस में मेन रोड से वहाँ गांव तक, धरौक गांव तक हमने उसको मनरेगा द्वारा एम्बुलेंस रोड बनाया वहाँ तक। कई बार कोई मतलब गरीब लोग भी रहते हैं ना सर गांव में, तो कोई ट्रेजरी हो जाए तो फिर एम्बुलेंस की सुविधा भी चाहिए ताकि वहाँ पर 108 वहाँ तक पहुँच पाए। मशोबरा पंचायत भी पर्यटक स्थल है, इसीलिए यहाँ होटलों के साथ साथ होम स्टे की सुविधाएं भी लोग दे रहे हैं। ऐसे ही कई होम स्टे पहाड़ी पर दूर गांव में है, जहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब सरपंच ने पंचायत की बैठक बुलाई और पक्की सड़कें बनाने का रास्ता साफ किया। अब लोगों की न सिर्फ सुविधाएं बढ़ी हैं, बल्कि उनके कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है, मतलब आर्थिक मजबूती। ग्राम पंचायत मशोबरा ने ये हाल ही में सड़क को पक्का किया है। ये बहुत पूरी दुर्दशा थी इस सड़क की, तो इनके प्रयासों से जो है ये बहुत अच्छी बन चुकी है। इससे हमारे कारोबार में और लोगों के आवाजाही पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। मशोबरा की पंचायत ने एक और खास काम जो किया वो है गांव में ही एकल विंडो फैसिलिटी सेंटर स्थापित करना। ये कंप्यूटर घर मशोबरा पंचायत के लोगों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है, जो इन्हें पंचायत की कोशिशों से मिला है। आधार कार्ड बनवाना हो या अपडेट करवाना, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो या फिर पैन कार्ड बनवाना, सब कुछ यहीं कंप्यूटर पर लगे माउस के इस एक क्लिक से हो जाता है। हमारे को मतलब बाहर नहीं जाना पड़ता। जैसे पहले किसी भी चीज़ के लिए जो है शिमला जाना पड़ता था, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड लेना, जमाबंदी लेनी है, आधार कार्ड अपडेट करवाने हैं, या कोई भी और जैसे भी आजकल ऑनलाइन चली हुई है सुविधाएं सारी, उसको लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था। मतलब मैक्सिमम शिमला जाना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। बट जब से यहाँ पे खुल गया है तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल गई है। बजाय शिमला जाने के यहीं पे ही सारा काम हो रहा है, जमाबंदियाँ मिल रही है, आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं, या कोई जैसे अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो मिल रहा है, वो भी यहीं पे बन जाता है।
जाति प्रमाण पत्र, जो भी सरकार की सुविधा है ऑनलाइन जिस तरह की भी है, वो सारी एक छत के नीचे ही मिल रही है। शिमला नहीं जाना पड़ता है, लोगों का पैसा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है। और जैसे लोग कई बुजुर्ग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, तो अपना काम छोड़ के भी नहीं जाना पड़ता। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे 4-5 पंचायतों का एक ये सेंटर पॉइंट बनता है यहाँ पे। तो लगभग मशोबरा पंचायत को छोड़ के और पंचायतों को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। पहाड़ों पर दूरी किलोमीटर में नहीं, घंटे और मिनटों में बताई जाती है। कारण ये कि कम दूरी तय करने में भी आपको घंटों लग सकते हैं। ऐसे में शिमला की मशोबरा पंचायत ने एकल विंडो कंप्यूटर सेंटर स्थापित कर लोगों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि जिस काम के लिए उन्हें हर बार 35 किलोमीटर दूर 2 घंटे का सफर तय कर शिमला जाना पड़ता था, अब वो काम उनके गांव में ही दरवाजे के पास हो जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में 4 कदम चलने पर भी जहां हमारी सांसें फूलने लग रही हैं, हम थक जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह यहाँ की पंचायतों का नेतृत्व कर रही महिलाएं दूर दराज के इलाकों में जाकर भी वहाँ स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं, विकास के काम कर रही हैं। हम इन्हें दाद देते हैं। हिमाचल प्रदेश की मशोबरा और नालडेहरा पंचायत से इस एपिसोड के लिए इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।